राधे राधे दोस्तों। आज एक बहुत ही मज़ेदार कहानी आप सबके बीच लेकर आया हूँ। इस कहानी को बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से कही है। कहा जाता है कि इस कहानी को सुनकर ओशो भी बहुत हंसे थे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव में एक स्कूल था जिसमें एक टीचर बच्चों को अक्सर राम की कहानी पढ़ाता था। एक दिन शिक्षक राम की कहानी पढ़ा रहा था और बच्चे सो रहे थे, क्योंकि वो शिक्षक इतनी बार राम की कहानियाँ बच्चों को सुना चुका था कि नींद आना स्वाभाविक था। और शिक्षक भी सोए सोए ही पढ़ा रहा था, क्योंकि उस कहानी को पढ़ाते पढ़ाते उसका भी एक अभ्यास हो चुका था। किताब सामने खुली हुई थी, लेकिन किताब को पढ़ने की उसे कोई भी ज़रूरत नहीं थी। और तभी अचानक क्लास में एक सनसनी दौड़ गई। अचानक ही स्कूल का निरीक्षक आ गया। वह कमरे के अंदर गया और बच्चे सजग होकर बैठ गए और टीचर भी सजग होकर पढ़ाने लगा। उस निरीक्षक ने स्टूडेंट्स से कहा कि मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा आप लोगों से। हालांकि आपकी क्लास में राम की स्टोरी पढ़ाई जा रही है, तो हम राम से ही रिलेटेड कोई प्रश्न आपसे पूछेंगे। उसने बच्चों से एक बहुत ही साधारण सी बात पूछी। उसने पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा था। उसने सोचा था कि बच्चों को तोड़ फोड़ की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं, और ये प्रश्न उन्हें ज़रूर याद होगा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा था। लेकिन इससे पहले कि कोई आंसर देता, एक बच्चे ने खड़े होकर कहा कि माफ़ कीजिएगा, मुझे पता नहीं कि किसने तोड़ा था, लेकिन एक बात पक्की है कि मैंने नहीं तोड़ा था, क्योंकि मैं कई हफ्तों से स्कूल नहीं आ रहा हूँ। मैंने छुट्टी ली हुई थी, और इससे पहले कि कोई मुझ पर आरोप लगाए, मैं पहले ही ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि धनुष का मुझे कोई भी पता नहीं है। क्योंकि जब भी इस स्कूल में कोई भी चीज़ टूटती है ना, तो सबसे पहले मुझे ही दोषी ठहराया जाता है, और इसलिए मैं पहले ही आपसे कह देता हूँ। निरीक्षक तो हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा उत्तर देगा। उसने शिक्षक की तरफ देखा। शिक्षक अपना बेत निकालते हुए बोला, जरूर इसी बदमाश ने तोड़ा होगा, इसकी हमेशा की आदत है। और अगर तूने नहीं तोड़ा था तो तूने खड़ा होकर ऐसा क्यों कहा कि मैंने नहीं तोड़ा है। और उस अध्यापक ने निरीक्षक से कहा कि आप इसकी बातों में मत आइए, यह लड़का बहुत ही ज़्यादा शरारती है, और स्कूल में अगर 100 चीज़ें टूटती हैं ना, तो 99 यही तोड़ता है। तब तो निरीक्षक और भी ज़्यादा हैरान हो गया जब उसने शिक्षक के मुंह से ऐसी बातें सुनी। फिर उसने कुछ वहाँ बोलना उचित नहीं समझा। वह सीधा प्रधानाचार्य के पास गया और वहाँ जाकर कहा कि आपके स्कूल में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं। जिस कक्षा में राम की कथा पढ़ाई जा रही थी, उसमें मैंने पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा था, तो एक बच्चे ने खड़े होकर कहा कि मैंने नहीं तोड़ा था, मैं कई हफ्तों से स्कूल ही नहीं आ रहा हूँ। और यहाँ तक भी कोई बात ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अध्यापक ने यह कहा कि ज़रूर इसी बदमाश ने तोड़ा होगा। जब भी कोई चीज़ टूटती है तो यही जिम्मेवार होता है। इसके संबंध में क्या किया जाए, आप ही बताइए। प्रधानाचार्य ने कहा, इस संबंध में एक ही बात कही जा सकती है कि अब बात को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लड़कों से कुछ भी कहना खतरों से खाली नहीं है। किसी भी वक्त हड़ताल हो सकती है, अनशन हो सकती है। अब धनुष चाहे जिसने भी तोड़ा होगा। आप कृपा करके इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दीजिए। लगभग 2-3 महीनों से स्कूल में शांति का माहौल है। कृपया इस शांति को भंग करने की कोशिश आप मत कीजिए। न जाने कितना फर्नीचर बच्चों ने तोड़ डाला, लेकिन हम आज तक कुछ बोले नहीं, सिर्फ चुपचाप देखते रहे। और एक छोटा सा धनुष टूट गया तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वह निरीक्षक तो अवाक रह गया जब उसने प्रधानाचार्य के मुँह से ऐसी बातें सुनी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब वहाँ कुछ कहने का कोई ही फायदा उसे नज़र नहीं आ रहा था। वह वहाँ से सीधा उठा और स्कूल की जो शिक्षा समिति थी उसके चेयरमैन के पास गया, और उसने कहा कि आपके स्कूल की ऐसी हालत है। स्कूल में राम की कथा पढ़ाई जा रही थी। मैंने पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, तो एक बच्चा कहता है कि मैंने नहीं तोड़ा। शिक्षक कहता है कि इसी ने तोड़ा होगा, और प्रधानाचार्य कहता है कि जिसने भी तोड़ा हो, बात को यहीं ख़त्म कर दो। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे। उस अध्यक्ष ने कहा, प्रधानाचार्य ठीक कहता है, किसी ने भी तोड़ा हो हम ठीक करवा देंगे। समिति की तरफ से आप फर्नीचर वालों को यहाँ भिजवा दीजिए, हम यहाँ ठीक करवा देंगे। इसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। धनुष चाहे किसने भी तोड़ा हो, आप उस धनुष को ठीक करवा लीजिए। जो भी पैसे लेंगे आप मुझसे ले लीजिएगा। कहा जाता है कि इस प्रकार की बातें सुनकर उस निरीक्षक ने अपने सर को पीट लिया, और वह बच्चों के भविष्य पर तरस खा रहा था। आज इतना ही। नमस्कार, राधे राधे।